श्रावस्ती लोकसभा के क्षेत्र में आज हम बहुजन समाज पार्टी के घोषित प्रत्याशी हाजी दद्दन जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। आइए मैं उनसे जानकारी लेता हूं कि उनका राजनीतिक कैरियर क्या है, अभी तक उन्होंने क्षेत्र में जनता के लिए क्या क्या किया है और ये किस मुद्दे को लेकर जो है लोकसभा श्रावस्ती से चुनाव लड़ रहे हैं। भाई साहब, आपका क्या राजनीतिक कैरियर है? राजनीतिक करियर एक हम किसान परिवार में हैं और जब से डिग्री कॉलेज से राजनीति लेकर के अब तक ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और विधानसभा स्तर तक चुनाव लड़े हैं। हम लोग एक खानदानी आदमी हैं। हम लोग जिससे वादा करते हैं कभी भी झूठे वादा नहीं करते हैं। ग्राम पंचायत हमने अपने हिसाब से 5 साल चलाया है, क्षेत्र पंचायत चलाया है, लेकिन जितना भी था लोगों का, चाहे आवास का मामला हो, पेंशन का मामला हो और रोड नाली का मामला हो, बढ़ चढ़ हम लोगों ने अच्छे से अच्छा काम किया है। उसमें कोई घोटाला नहीं किया है और जनता से भी यही अपील करेंगे कि अगर हमको ये मौका सांसद में मिलता है तो किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, कोई जात पात की भावना नहीं होगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख से आपस में मिल करके सबका सम्मान किया जाएगा और जिसके लायक जो भी काम होगा हर उसके लायक किया जाएगा। जैसा कि आपका टिकट अभी जल्द ही फाइनल हुआ है, चुनाव यहाँ 6वें चरण में 25 मई को है और क्षेत्र काफी लंबा है। यहाँ पर वोटर लगभग 19,72,000 है और कम समय में आप उन तक कैसे पहुंचेंगे, उसका कौन सा आप रणनीति बनाएंगे? देखिए, ये लोकसभा चुनाव है, इसमें कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है। प्रत्याशी 1 महीना या 2 महीना, 6 महीना भी समय उसको मिले तभी हर प्रत्याशी जो है ये घर घर नहीं पहुंच सकता है। इसमें आप लोगों के माध्यम से, चैनल से हम अपील करते हैं। हमारे तुलसीपुर विधानसभा, गैसीर विधानसभा, बलरामपुर विधानसभा और 289 भिनगा विधानसभा, 290 विधानसभा श्रावस्ती, सारे 5 विधानसभाओं को लेकर के 58 एक लोकसभा बना है, जिससे हम पूरी जनता से अपील करते हैं कि आप लोग एक ही मुद्दा बनाइए, बाहरी बनाम क्षेत्रीय। क्योंकि बाहरी जितने भी ये प्रत्याशी हैं जीत कर चले जाएंगे, इनको मिलना नहीं है। हम आपके घर के हैं और जब भी आप चाहेंगे हमको 1 घंटे में जिधर से भी आएंगे अपने घर पे पकड़ लेंगे और जहां भी हमारी रिश्तेदारियां, नात बार से जो भी हमारे लगभग लोकसभा में ही है, जहां भी जाएंगे आपसे मुलाकात हो जाएगी। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा है यही है कि आप लोग क्षेत्र के प्रत्याशी को चुनें। जैसा कि भी आपने बाहरी प्रत्याशी का नाम लिया, साकेत मिश्रा जी का कहना यह है कि हमारा ये ननिहाल है और रामश्रवण वर्मा जी ये भी कहते हैं कि पहले मैं बाहरी था, आज मैं कटरा में अपना घर बना लिया हूं, मैं बाहरी नहीं हूं। जबकि विपक्षी कुछ नेताओं का कहना है कि जब से रामश्रवण वर्मा जी यहां से सांसद हुए वो किसी विधानसभा में दिखाई नहीं दिए और लापता के नाम से सांसद के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे में आपको कितना फायदा मिलेगा? देखिए, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हम कह दें आपके चैनल माध्यम से या कोई भी जितना भी 58 लोकसभा की जनता, एक एक बच्चा जान रहा है कि 5 साल के अंदर इन्होंने क्या किया है। रही भाजपा प्रत्याशी साकेत मिश्रा जी का, तो वो भी आप देख रहे हैं। अपने आप को कोई कह सकता है कि हम क्षेत्रीय हैं, लेकिन जो 58 लोकसभा की जनता है वो दोनों प्रत्याशियों के बारे में जानते हैं कि ये बाहरी हैं। इसलिए हम आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि जब भी आप लोग चुने, ये मौका जो 25 तारीख को आ रहा है, 25 मई को, अपने क्षेत्रीय लोकसभा प्रत्याशी हाजी दद्दन खां को चुने। जैसा कि ये देखिए कि भाजपा कह रही है कि मैं इस बार चुनाव में 400 पार रहूंगा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, बहुत काफी दिनों से, भाई 400 कैसे पार जाएगी? ये तो खाली एक कहने वाली बात है जबरदस्ती। बाकी इस बार जहां जहां भी अभी 2 चरण में आपके चुनाव हुआ है, उसमें पूरी तरीके से भाजपा को आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से हालत खराब है। ये जितने भी भाजपा के नेता हैं वो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, तो इससे ये साबित होता है कि जनता इनके साथ नहीं है। इसलिए हम आपके चैनल से अपील करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी दद्दन खां को यहां से आप लोग चुने और बहन कुमारी मायावती जी को आप लोग प्रधानमंत्री बनाएं। जैसा कि जनता आपको यहां से मौका देती है, लोकसभा श्रावस्ती से मौका देती है, तो जीतने के बाद आपका प्राथमिक मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दों को लेकर आप काम करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि अगर हमको 58 लोकसभा श्रावस्ती से मौका मिलता है तो सबसे पहला काम यहाँ किसानों के लिए होगा, जो किसानों के बारे में आज तक किसी भी सांसद ने नहीं किया है। सबसे पहले हमारे जो किसान भाई, इनकी खाद की बहुत समस्या आती है और उसके बाद ये हमारे किसान भाई इनके खेतों में
जहां भी देखिए तहां ये तार लगाने के बावजूद भी रात दिन उसी खेत में रहते हैं। हम लोग खेत में लगातार जाते हैं, जब भी जाते हैं तो ये लगातार किसान भाई हमारे खेतों में मिलते हैं। सबसे पहले इनके लिए समुचित इंतजाम किया जाएगा इन जानवरों का कि ये हमारे किसान भाई कम से कम खुशहाल हो जाएं। जब ये खुशहाल होंगे तो पूरा देश प्रदेश खुशहाल होगा। तो विपक्षी पार्टियों द्वारा ये कहा जाता है कि जो है पार्टियों में, अन्य पार्टियों में जैसा कि कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इसमें भाई भतीजावाद और परिवारवाद चल रहा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए ये सच्चाई है कि हर पार्टी के अंदर परिवारवाद है। सारे लोग अपने ही परिवार के लोग सब मिलकर लड़ रहे हैं। एक बहन कुमारी मायावती जी ऐसा है कि एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को अपने आप उठा करके जमीन से नीचे आसमान तक पहुंचा देती हैं। इसका जीता नाता ये सबूत है कि 58 लोकसभा में ये देखिए हमारे जैसे एक गरीब कार्यकर्ता को, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, ना भी कोई मांग चल रहा था, लेकिन पार्टी की तरफ से बहन जी का निर्देश आया कि श्रावस्ती से आपको ही लड़ना है। जैसा कि श्रावस्ती लोकसभा में लगभग 6 लाख मुस्लिम मतदाता है, आपके साथ अनुसूचित जात के भी लोग हैं, जो बसपा का एकदम फिक्स वोट माना जा रहा है, तो क्या मानते हैं अपने आप को कि हमारा चुनाव कैसा रहेगा? देखिए चुनाव बहुत अच्छा रहेगा और है भी। जब से अभी जल्द ही अंबेडकर नगर में आकाश आनंद ने जब घोषणा जब से किया है, उसके पहले लोगों के दिमाग में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी। जब से घोषणा हुई है सारे लोग धीरे 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 आप सब बहुजन समाज पार्टी की तरफ वापस आ रहे हैं। और आप लगभग 6 लाख से एवं वोट माइनॉरिटी का है और एससी वोट जो हमारे कैडर के वोट है बहुजन समाज पार्टी के, वो भी धीरे धीरे सारे लोग वापस आ जा रहे हैं। जिसमें 50% में हम हैं, 50% में समाजवादी पार्टी और आपकी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। देखिए हमारे साथ में थे बसपा उम्मीदवार हाजी दद्दन खां जी ने, जिन्होंने अपना खास बातचीत किया कि आने वाले चुनाव में हम किस प्रकार से हमारी रणनीति होगी, कैसे चुनाव लड़ेंगे, हमारा प्रतिद्वंदी कौन था, और हम जीतने के बाद जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और किसानों पर विशेषकर ध्यान देकर विकास कार्य करेंगे।